विधानसभा चुनाव के बाद कई ऐसे युवा नेता हैं जो इस बार सदन पहुंचे हैं। उनमें से एक हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ हैं। याद कीजिए, कोरोना काल की दूसरी लहर में तमाम विधायकों ने, जो युवा विधायक की हम बात कर रहे हैं, वो तमाम विधायकों ने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही थी किस तरह से लोगों की मदद की जा रही थी। हमारे साथ संदीप सौरभ हैं। क्या लगता है सर, आप लोगों ने जिस तरह से लोगों की मदद की, आप लोगों का कई तस्वीर वायरल हुआ, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एक तो सेकेंड वेव जो रहा कोरोना का, उसमें हमने देखा कि पूरा जो बिहार का सिस्टम है उसने आत्मसमर्पण कर दिया और जनता जो थी वो अस्पतालों के बाहर तड़प रही थी, मर रही थी। ऑक्सीजन नहीं थे, बेड नहीं था, एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं है। और ऐसे में हम लोग को लगा कि जिस जनता ने हमें उम्मीदों के साथ अपना समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, सदन तक भेजा है, तो उनकी बातों को न सिर्फ हम सरकार तक ले जाएं, बल्कि डायरेक्ट वहां जाकर के उनकी मदद अगर हम लोग कर पाते हैं तो हम लोगों ने किया। अस्पतालों के दौरा हम लोगों ने किए और जिनको ऑक्सीजन का इंतज़ाम जिनके पास था वहाँ से ला करके जिनको चाहिए उनको दिया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें की गई, लेकिन अल्टीमेटली ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो लोग हम तक पहुँच पा रहे हैं उनको ही तो सिर्फ मदद मिली, लेकिन एक बड़ा तबका है जो हम तक नहीं पहुंच पाए और वो तड़प करके उनके परिजन जो थे उनकी मौत हो गई। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि कोविड के दौरान जिनकी मौत हुई है उनकी मौत को हम लोग भूलने नहीं देंगे। हर अपनों की मौत को याद रखा जाएगा और उसका एक सबक सिस्टम के ऊपर रहे, समाज के ऊपर रहे। और इसलिए हर एक इतवार के दिन, कल भी हम लोगों ने किया था, अपनों की याद में इस नाम से भाकपा माले पूरे देश में, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि प्रत्येक रविवार को जिनके यहाँ किसी का देहांत हुआ इस कोविड के समय, उनकी याद में मोमबत्ती जलाई जाए, ताकि सबको याद रहे कि इस देश के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना नीचे तक टूट चुका है, खराब हो चुका है और सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्विटर के माध्यम से लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन कई ऐसे सवाल उठ रहे थे कि वो जमीन पे आकर के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां लगातार ये कह रही थी। हम तो कई दफ़ा ऐसा देखे कि नेता प्रतिपक्ष भी जमीन पे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, राजद की तरफ से भी अलग अलग इलाकों में जनता की मदद के लिए शिविर लगाए गए, कैंप लगाए गए, लोगों को राहत सामग्रियां दी गई, खाना खिलाया गया। ये हम तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल सरकार से पूछा है और जो हम लोग भी पूछ रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पे कब आएगी। देखिए, ये जो समय है कोविड महामारी का, ये समय निश्चित तौर से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार की सरकार से सवाल पूछने का समय है। नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष क्या कर सकते हैं इस समय? नेता प्रतिपक्ष तो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं करा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो सप्लाई रुक गया था उसको तो नेता प्रतिपक्ष नहीं करा सकते हैं, उसको सरकार करा सकती है। इसलिए असली सवाल जो था वो यही है कि बिहार की सरकार इस पूरे फेज में क्या कर रही थी और थर्ड फेज की तैयारी भी इनकी क्या है। आज कोई तैयारी इनकी नहीं है। नीचे के स्तर पर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं या जो आपके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी हैं, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, किसी की भी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। छोटा मोटा ट्रीटमेंट भी ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सरकार से पूछने वाली बात है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस समय सही जगह पे सही सवाल पूछना हर एक नागरिक का कर्तव्य है और निश्चित तौर से मीडिया की भी यही जिम्मेदारी है। जी, आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो टूट हुआ, चिराग पासवान को आगे आने वाले समय में कहाँ देखते हैं आप? क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं और मोदी जी के हर बुरी नीति जब उनकी आती है, जो गलत नीति है, जनता के विरोधी जो नीतियाँ हैं, उनके साथ भी वो लगातार खड़े रहे हैं। तो हम तो देखना चाहेंगे कि ऐसे राजनीतिक पार्टियां, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, उनको जनता सीधे सीधे खारिज कर दे। अभी उनके परिवार वालों ने उनको धोखा दिया है, लेकिन एक समय ऐसा है जब इस तरह के लोगों को, जो जनता के विश्वास को ले जा करके बीजेपी और आरएसएस की गोद में रखने वाले लोग हैं, इनको जनता सबक सिखा दे। हम ये चाहते हैं। स्विस बैंक को लेकर के जो खबर आई कि डबल हो गया मनी, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार जिस तरह से बात होती है, क्या आप कैसे देखते हैं? थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जाइए, स्विस बैंक का मामला अगर है तो जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तभी उन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में इतने पैसे हैं कि हम इंडिया ला देंगे और प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में
15-15 लाख रुपए चले जाएंगे उससे। लेकिन कहीं से भी जिनका स्विस बैंक में पैसा है, जिनका लिस्ट पहले से जारी हो चुका है, उन तमाम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ स्विस बैंक में पैसा कौन जमा कर रहा है? गरीब लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत पैसे वाले जिनके पास अवैध पैसा है वो लोग जमा कर रहे हैं। अब सवाल है कि सरकार की पॉलिसी ने ऐसे लोगों को मुनाफा कमाने से कितना रोका है। आप देखिए, मोदी सरकार के शासनकाल में पिछले 7 साल में 6 साल में इस देश में अरबपतियों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अरबपति ये लोग बढ़ा रहे हैं। पूरे कोविड महामारी के समय में रिलायंस ने और अडानी ग्रुप ने जितना कमाया वो नॉर्मल सीजन में कभी वो लोग नहीं कमाए थे। तो ये तो हर आपदा को अवसर बना करके कॉरपोरेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की पॉलिसी अगर सरकार बनाएगी तो यही रिपोर्ट आएगा कि स्विस बैंक में पैसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, ये भी रिपोर्ट है। लोगों की जो आमदनी है, प्रतिदिन लोगों को जीने के लिए जितना पैसा चाहिए वो लगातार कम होते जा रहा है। तो इसके ऊपर ये जो खाई बन रहा है, अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई बन रही है, इसके ऊपर जब तक ठोस पॉलिसी नहीं ली जाएगी, जब तक कॉरपोरेट्स लूट के ऊपर सरकार शिकंजा नहीं कसेगी, आप देखिएगा कि देश का पूरा पैसा जो है वो स्विस बैंक में जाता रहेगा। जो लोग पैसा लूट करके बाहर जा रहे हैं वो लोग कौन है? जो 9 टॉप लोगों ने ऊपर से देखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा लेकर के जो लोग बाहर गए हैं वो ज़्यादातर लोग गुजरात से हैं, ज़्यादातर लोग भाजपा से संबंधित हैं और उनके ऊपर पहले से ही डिफॉल्टर का केस था। तब भी सरकार ने जानबूझ करके उनको लोन दिलवाया, तमाम सरकारी बैंक खाली हुए उससे, और वो पैसा लेकर के रातों रात, और अपने मन से पैदल दौड़ के नहीं भाग रहे थे, साइकिल से वो लोग नहीं गए थे, हवाई जहाज से गए थे। तो जो सरकार का 9,000 करोड़ रुपए जो लोग जिन कॉरपोरेट्स ने ले रखा है, आप उसको वीज़ा कैसे दे सकते हैं? उनको जाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? तो असल में सरकारी देखरेख में पूरे देश की संपत्ति को चंद व्यक्तियों के हाथ में दिया जा रहा है और वो लोग स्विस बैंक में भी जा रहे हैं और देश छोड़ के बाहर महाद्वीप भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ संदीप सौरभ थे। देखिए, पालीगंज से विधायक हैं और जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया उस वक्त कई ऐसे युवा नेता थे जो इस बार सदन पहुंचे और कोरोना काल में खास करके तस्वीरें जब वायरल हुई ये तमाम भाकपा माले के विधायकों की कि लोगों की मदद कर रहे थे, उसके बाद से तमाम सवाल भी उठे, उसके आप बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तमाम सवाल थे हमारे पास जिसका जवाब संदीप सौरभ दे रहे थे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।